हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन जुजुत्सु काइसन। हाँ, आप कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई हम तो मांगा पढ़ते ही नहीं, लेकिन उन लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी वीडियो मैंने एनिमे के ऊपर बनाई है। हाँ, तो बस शुरू करते हैं इस वीडियो को नंबर 10 के साथ। नंबर 10 पे आता है यूजी इताडोरी। यूजी इताडोरी जुजुत्सु काइसन का मेन कैरेक्टर है, और शुरू शुरू में तो ये इतना पावरफुल नहीं था, पर धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। इसका कई पावरफुल अटैक्स भी है, जैसे कि इसका ब्लैक फेल्स। और भाई इसके नाम पे रिकॉर्ड है कि भाई सबसे ज़्यादा बार इसी ने ब्लैक फेल्स इस्तेमाल किया है। कुल 7 बार इसने एक ही फाइट में इस्तेमाल कर डाला था ब्लैक फेल्स, जो कि आज तक गोजो और नानामी जैसे कैरेक्टर्स भी नहीं कर पाए। मतलब कर तो सकते, पर उन्होंने कभी किया नहीं है। और ये अपने भाई टोडो के साथ मिलके हानामी से भी लड़ चुका है, जो कि स्पेशल ग्रेड का कर्स है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन उसके बावजूद भी यूजी ने उसे बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी और धो के भी लग दिया था। और तो यूजी के पास सिर्फ ब्लैक फेल्स नहीं बल्कि ब्लू फिस्ट भी आता है। यह अटैक भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इस अटैक से यूजी ने माहितो की बैंड बजा के रख दी थी। और वैसे तो यूजी के बारे में बताने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन अब हम हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। नंबर 9 पे आता है माहितो। माहितो भी एक स्पेशल ग्रेड का कर्स स्प्लिट है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास आइडल ट्रांसफिगरेशन की एबिलिटी आती है, जो कि इसकी मेन टेक्निक है, जिससे किसी के भी सोल को बढ़ा सकता है और उसे कर्स स्प्लिट के अंदर चेंज कर सकता है। और ये एक नंबर का ब्रूटल है, इसे लोगों को मतलब परेशान करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और ये किसी पे भी दया नहीं दिखाता। और 1v1 बैटल में तो ये यूजी टोडो इनको भी हरा सकता था, और इसकी ट्रू फॉर्म तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। नंबर 8 पे आता है जोगो। जोगो भी एक स्पेशल ग्रेड का कर्स है, और ये केंजाकू की टीम का सबसे ज़्यादा पावरफुल कर्स स्प्लिट था, और इसने 15 फिंगर सुकुना के साथ भी फाइट कर लिए। हाँ, वो फाइट एकदम ही वन साइडेड थी, लेकिन भाई उस बैटल के एंड में खुद सुकुना ने जोगो की तारीफ कर दी थी, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और भाई जोगो के अटैक्स ने पूरे शहर की बाला बजा दी थी, और इसके अटैक से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी मची थी। और इसका सबसे ज़्यादा पावरफुल मैक्सिमम मिटलॉइड अटैक तो हद से ज़्यादा पावरफुल था, और एंड तक इसने हार नहीं मानी थी और सुकुना से ये लालता लिया था। हाँ, पर आखिरी में मारा गया था, क्योंकि भाई किंग ऑफ कर्सेस तो किंग ऑफ कर्सेस ही होता है। हाँ, पर फिर भी जोगो बहुत ही पावरफुल था। नंबर 7 पे आता है गेतो सुगुलो। गेतो गोजो का बेस्ट फ्रेंड था, और ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बाद में जाके एविल बन गया, पर ये कोई कमजोर नहीं है। ये एक स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर है, और हद से ज़्यादा पावरफुल है। दिखने में लगता नहीं, पर ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही अच्छा है, और ये आसानी से यूटा को भी अच्छी टक्कर दे पा रहा था हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर। और इसने अकेले ही तोगे इनुमाकी, पांडा और माकी, इन तीनों को अकेले ही आराम से हरा दिया था। और ये सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नहीं, बल्कि बाकी की पावर्स और टेक्निक्स में भी काफ़ी अच्छा है। इसकी मेन पावर है कर्स स्प्लिट मैनिपुलेशन, जिससे कर्स स्प्लिट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। और उन्हें मिला के मैक्सिमम उजुमाकी नाम का एक बहुत ही पावरफुल अटैक भी बना सकता है, जो कि इसके सभी कर्स स्प्लिट्स को मिला के बनता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि लीका को अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक लव बीम इस्तेमाल करनी पड़ गई थी इसे ओवर पावर करने के लिए। और इसके अलावा इसने तोजी से भी फाइट कर ली, और उस फाइट में भी इसने अपने कई पावरफुल पावरफुल कर्स स्प्लिट जैसे कि लेम्बो ड्रैगन और कुचिसाकी ओना को निकाला था। हाँ, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, और नेक्स्ट कैरेक्टर कुछ कम पावरफुल नहीं है, वो है तोजी फुशिगुरो। तोजी फुशिगुरो भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और जेनिन खानदान के अंदर इसे द घोस्ट ऑफ जेनिन भी कहा जाता है। इसके ऊपर हेविंगली लस्टिगेशन है, जिसके कारण इसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, बल इसके पास बहुत ही ज़्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्किल्स, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ये सब आते हैं। और इसने भाई गेतो के पावरफुल से पावरफुल कर्स स्प्लिट को भी जान से मार डाला था। इसके बाद स्पीयर ऑफ हेवन, डबल स्प्लिट कताना, 1000 मिस ऑफ चेन और प्लेफुल क्लाउड जैसे पावरफुल कर्स टूल आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अपने बेटे मेगुमी को भी इसने बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और जब ये दागोन के डोमेन में एंट्री करता है, जब भी अपनी पावर को साफ साफ महापल दिखा देता है, और महापल ये दागोन को ऐसे धोता है जैसे वो कोई कपड़ा हो और तोजी कोई धोबी हो। मतलब भाई इतनी बुरी तरीके से तोजी दागोन को धोता है कि आप देखोगे तो आप भी हैरान पड़ जाओगे। और भाई दागोन इतना पावरफुल था ना, कि भाई चार चार पावरफुल कलेक्टर्स जो कि थे अपने मेगुमी, नानामितो, हानामी और माकी, ये चारों मिलके भी उसे नहीं हरा पाए थे, और तोजी ने अकेली उसकी बाला बजा डाली थी, और वो भी बहुत ही आराम से। और भाई तोजी ने गेतो के भी पावरफुल से पावरफुल कर्स स्प्लिट को जान से मार डाला था, और गोजो को भी पहली फाइट में इसने बड़ी आसानी से हरा दिया था। हाँ, दूसरी फाइट में ये नहीं हरा पाया था, क्योंकि भाई दूसरी फाइट में गोजो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। और भाई भला इसके पास कोई कर्स पावर ना हो, पर इसकी फिजिकल एबिलिटीज कमाल के, लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
हाँ, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। मतलब हमने द घोस्ट ऑफ जेनिन की तो बात कर ली, लेकिन अब हम बात करते द मास्टरमाइंड केंजाकू। केंजाकू दिखता तो गेतो की तरह, पर ये भाई कुछ और, ये इसकी रियल बॉडी ये एक ब्लेन है, और ये इसकी इनर टेक्निक है ब्लेन ट्रांसप्लेशन, जिसकी वजह से किसी की बॉडी में अपना ब्लेन डाल सकता है और उससे उसकी बॉडी और सारी पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। और भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, इसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। इसने माहितो को भी आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया था, और अगर माहितो अपनी फुल पावर में भी होता तो भी वैसे नहीं हरा पाता। और गोजो को प्रिजन लेयर में कैद करने वाला, और सुकुना की फिंगर्स चुराने वाला, कलिंग गेम्स करवाने वाला, ये सब करवाने वाला केंजाकू ही था। और पावरफुल के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। और गोजो की कर्स स्प्लिट मैनिपुलेशन और मैक्सिमम उजुमाकुई, इन दोनों ही अटैक्स को ये अलग ही लेवल पे ले जा चुका है। तो अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 यूता ओकुत्सु, ये भी एक स्पेशल ग्रेड का सोर्सरर है, और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसके साथ क्यून ऑफ द कर्सेस लीका भी लेती है, जो भी एक स्पेशल ग्रेड की कर्स है। और भाई लीका के साथ इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी जेजे के कैरेक्टर के लिए। और इसका ऐसे तो कई सारी टेक्निक है, पर इसकी इनर टेक्निक है कॉपी टेक्निक, और इसने ऐसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके कर्स स्पीच को भी कॉपी कर लिया था। इसके अलावा गेटो के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी ये बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा था, और ये एक बहुत ही अच्छा शॉट्समैन भी है, और ये अपनी कताना को भी बहुत ही अच्छी तरीके से चलाना जानता है। और गेतो को भी इसने हरा दिया था लीका के साथ मिलके। इसके अलावा इसके पास भी ब्लैक फेल से यूजी की तरह, और इसका ब्लैक फेल भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और गेतो के सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक मैक्सिमम उजुमाकी को इसने लीका की कर्स बीम यानी कि लव बीम से ओवर पावर कर भी दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और लीका की जो कर्स बीम थी उससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। और इसके अलावा इसे एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग भी मिली हुई है, और ये कर्स एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी कताना के साथ। और इसके पास गोजो से भी ज़्यादा कर्स एनर्जी है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। हाँ, पर ये गोजो से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और अगर ये आपको कम लग रहा है तो भाई ये अकेला नहीं लेता, इसके साथ द क्वीन ऑफ कर्सेस लीका भी होती है। और जब भी ये कमजोर पड़ता है लीका इसकी हेल्प करती है, और इसे बैटल में जितवाती है। और लीका की हेल्प से ये अटैक्स को कॉपी भी कर पाता है, यानी कि टेक्निक्स को। नंबर 3 टॉप 3 की शुरुआत करता है द डिवाइन जर्नल माहौलागा। माहौलागा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और ये जे के किस टॉप 3 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट में जरूर आएगा। और भाई इसकी पावर्स का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि 15 फिंगर सुकुना को इसने बराबरी की टक्कर दी थी। स्ट्रेंथ में, स्पीड में, ड्यूरेबिलिटी में, हर चीज़ में उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। इसकी बॉडी को देख के लगता नहीं, पर इसकी स्पीड भाई हद से ज़्यादा है। और अगर ये आपको कम लग रहा है तो भाई इसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर इतना ज़्यादा फास्ट है कि भी जब सुकुना ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे तो भी इसने अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर लिया था। और ये बात साबित करती है कि इसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर कितना ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो इतनी ज़्यादा है कि ये सुकुना को बिल्डिंग्स में लगा रहा था, अपने पंचेस से उसे कहीं दूर फेंक पा रहा था, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऑब्जेक्ट्स को भी अपने सिंगल पंचेस से ही डिस्ट्रॉय कर रहा था। और एक वक्त के बाद तो सुकुना ने भी इसकी स्ट्रेंथ को काउंटर करना छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी समझ गया था कि फिजिकल स्ट्रेंथ में माओलागा को ओवर पावर करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा इसके पास साइज शिफ्टिंग की भी एबिलिटी आती है, जिससे अपने साइज को 50-60 फीट तक बड़ा कर सकता है, जिससे इसकी फिजिकल एबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो इसकी सबसे खतरनाक पावर है वो है इसका व्हील। अपने व्हील की हेल्प से किसी भी अटैक को अडेप्ट कर सकता है, जैसे कि इसने सुकुना के स्लेशर को अडेप्ट कर लिया था। और उसका जब ये सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन में फंसा, तो इसने सुकुना के स्लेशेस को भी अडेप्ट कर लिया था। और मैं बता दूं कि महालोगा सबसे ज़्यादा पावरफुल शिकिगामी है, और पूरे जेनिन खानदान में से कोई भी नहीं हरा पाया था। और 15 फिंगर सुकुना की भी पूरी जान लग गई थी इसे हराने में। हाँ, तो अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 15 फिंगर सुकुना। और भाई ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अभी तक इसको अपनी 15 फिंगर मिल चुकी है एनीमे के अंदर, जिसके कारण इसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कई सारे कैरेक्टर्स का फेवरेट बंदा भी है, और इसने एक स्पेशल ग्लेड के कर्स को बड़ी आसानी से हरा दिया था, जबकि उस वक्त तो इसकी 2 फिंगर्स ही थी। और ये बंदा इतना ब्रूटल है कि ये किसी के भी दया नहीं दिखाता, और ये इसका 1000 साल का एक्सपीरियंस है, और ये 1000 साल पुराना एक कर्स स्प्लिट है। मतलब बाद में कर्स स्प्लिट बना था, पहले तो ये एक इंसान ही था। इसकी पावर्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसने जोगो, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल डिस्ट्रॉयर कर्स था, उसे बिना किसी दिक्कत के हरा दिया था।
और इसके जो डोमेन एक्सपेंशन है जिसका नाम है मेलेवोलेंट स्लाइन, ये डोमेन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये 200 मीटर के ओपन एरिया में खुलता है और इसमें हर जगह पर बस स्लैशेस ही स्लैशेस बरसते लेते हैं, जिसके कारण इसके डोमेन के अंदर इससे लड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो तो महाराजा के पास अडेप्टेशन थी जिसके कारण वो इसके डोमेन से सर्वाइव कर लिया। और जैसा कि मैंने बताया कि जोगो जो कि केंजाकू की टीम का सबसे ज़्यादा पावरफुल कर्स स्प्लिट था, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। इनफैक्ट जोगो का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक मैक्सिमम मिटलॉइड अटैक, जिससे सबकी बैंड बच गई थी, लेकिन सुकुना तो दूसरों के साथ खेल रहा था और उसे जरा से भी दिक्कत नहीं हुई थी इस अटैक से। और तो सुकुना का रिवर्स कर्स टेक्निक आती है जिससे ये बंदा अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है और ये फायर को मैनिपुलेट करके अपने लिए वेपन्स बना सकता है, जैसे कि इसका फायर ले लो यानी फूगा। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने जोगो को भी मार दिया था, वो भी बड़ी आसानी से। और अगर ये आपको कम लग रहा है तो भाई सुकुना ने इसी अटैक का इस्तेमाल करके द डिवाइन जनरल महावरागा को भी हराया था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको सब कुछ बताया है। और भाई महावरागा का रीजनरेटिव हीलिंग से चलो अडेप्टेशन अलग ही लेवल की थी, उसके बावजूद भी सुकुना ने एंडियन उसे हरा ही दिया अपने फायर लेलो की हेल्प से। और हाँ, इस फाइट में उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज फायर लेलो नहीं बल्कि यूजी की बॉडी थी, जिसने उससे महावरागा की शॉट से बचाया। और महावरागा सबसे ज़्यादा पावरफुल शिकिगामी था टेन शेडो टेक्निक का, जिसने कि गोजो की तरह जुत्सु सोल्सलर को हरा दिया था पास्ट में, लेकिन सुकुना ने उसे भी हरा दिया। नंबर 1 पे आता है सबका फेवरेट गोजो सातोरो। गोजो भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल सोल्सलर है अभी तक का। और भाई एनिमी के अंदर सुकुना को अपनी 15 फिंगर मिल चुके हैं, पर भाई गोजो 15 फिंगर सुकुना से ज़्यादा पावरफुल है। भाई ये बंदा कम से कम 18-19 फिंगर सुकुना के इक्वल होगा। इसके पास कई सारी एबिलिटीज आती है, जैसे कि इसकी ब्लू कर्स टेक्निक जो कि बहुत ही खतरनाक है और अपनी तरफ लोगों को खींच के उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। रिवर्सल लेड जो कि अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शॉकवेव्स प्रोड्यूस करके सामने वाले को मार डालती है। और ये टेक्निक भी बहुत ही खतरनाक है, जिससे तोजी भी काफ़ी दूर जाके गिराता। फिर आती है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिससे ये अपनी बॉडी पार्ट्स को और अपनी इंजरी को सही कर सकता है। इसके अलावा आती है लिमिटलेस, जो कि इसकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बना देती है और इसकी बॉडी का जब भी कोई अटैक आता है तो वो इतना स्लो हो जाता है कि वो गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, और इसके लिए तुम्हें टाइम या स्पेस का अटैक करना पड़ेगा। फिर आता है होलो पर्पल, जो कि गोजो का सबसे डिस्ट्रक्टिव अटैक है और इस अटैक से गोजो ने पूरे के पूरे कंपार्टमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और गोजो ने जब सबसे पहले सुकुना से फाइट करी थी तो गोजो ने बड़ी आसानी से सुकुना की भी बैंड बजा के लग दी थी, क्योंकि उस वक्त सुकुना के पास उसकी एक ही फिंगर थी और इसने भी बड़ी आसानी से जोगो को हरा दिया था, जबकि जोगो 8 से 9 फिंगर सुकुना के इक्वल था। उसके बावजूद भी गोजो ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, फिजिकल एबिलिटीज में, मैजिकल एबिलिटीज में हर तरीके से गोजो की पूरी बात लगा के रख दी थी। और इसके अलावा गोजो के पास उसका होलो पर्पल तो आता ही है, जो कि लेड और ब्लू टेक्निक को मिलाकर बनता है। और ये अटैक इतना डिस्ट्रक्टिव है कि गोजो ने मांगा में इससे महावरागा को जान से मार डाला था और सुकुना को बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया था। इनफैक्ट इस अटैक से गोजो को भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी भी लगती है। और गोजो का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक है उसका डोमेन एक्सपेंशन, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। हाँ, तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी आने वाली और वीडियोस के लिए हमेशा लेक्स लेना। टाटा, बाय बाय एंड सी यू सून।